हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पता नहीं अचानक से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर में दर्द तो होता था, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। दोस्तों प्लीज सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। आज इतना ज्यादा दर्द था कि मतलब सुबह उठी तो, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी सर में। आप देख सकते हैं कि मेरे इधर के साइड अभी भी ये स्वेलिंग है, और आग भी काफी ज्यादा चेंजेस हैं। तो मैंने फिर हस्बैंड से बोला, मैंने कहा आज तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आज मुझे दवाई दिलवा लो। उन्होंने कहा चलो ठीक है। आज मैं ड्यूटी नहीं जाता तो दवाई लेके आए। आज हम दादरी गए थे दोस्तों, और वहां पर भी कुछ दवाइयां तो सरकारी अस्पताल में गए थे, जो सामुदायिक अस्पताल होता है, दादरी में गए थे हम लोग। तो वहां पर भी कुछ दवाइयां तो दी उन्होंने ऐसे ही, और कुछ दवाइयां जो इमरजेंसी अवार्ड के साथ साथ बनाई गई है। वहां पर थोड़ा सा एक अलग से ऑफिस सा बनाया गया है दवाई का। तो वहां पर वो दवाई वैसे देते हैं, रेट में पैसे लेकर तब दवाई देते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जिस रेट में दवाई बाहर से मिलती है उससे काफी कम रेट में वो दवाई देते हैं, और एक आध दवाई हमारी वहां से मिल जाती है जो सरकारी जो होती है। तो कुछ दवाइयां दी हैं, डॉक्टर ने लिखा है। अब उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सीटी स्कैन कराए क्या, सर में दिक्कत है। लेकिन फिलहाल उन्होंने बोला कि एक्सरा करा लो, और एक्सरे में देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो एक्सरा तो मैं करा के आ गई। एक्सरा भी कराने के लिए बोला था, और आईज चेक कराने के लिए बोला था। तो आंखें भी मैं चेक करा के आई हूँ, क्योंकि मुझे आईज प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो रही थी। बहुत ज्यादा धुंधला धुंधला दिख रहा था, बहुत ज्यादा। मेरी लेफ्ट आईज बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है दिन पर दिन। तो उसी की वजह से शायद मुझे भी यही लग रहा है। और वही पर्ची, वैसे सारी चीजें वही थी। देखिए इस तरीके की पर्ची है, ये भी आपको, अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके की पर्ची है। ये दोस्तों, ये पर्ची है, ये मेरा नाम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये मेरा नाम है यहाँ पर, और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दादरी जनपद गौतम बुद्ध नगर। ये इस तरीके की ये दवाइयाँ थी कुछ, ये और ये और ये पता लिखी थी उन्होंने, जो मुझे पैसे देकर लेनी पड़ी है। और सिर्फ एक दवाई, ये आई ड्रॉप और एक टैबलेट, वो वहाँ से मिली है, बाकी पैसे देकर ली थी मैंने। और ये आइस ड्रॉप 3 बार डालनी है। और ये आइस चेकअप के लिए बोला था, आइस चेकअप किया था उन्होंने, 3 दिन के बाद फिर से बुलाया है। ये देखिए, इस पर डेट नहीं डाली उन्होंने कहीं पर आज की। ये है, सॉरी, ये है 14/11/25, 25 नहीं लिखा उन्होंने। ये पेपर है, और ये सिरप है, ये सिरप दिया है दोस्तों उन्होंने। ये 2 बार लेना है, सुबह शाम। ये 195 की है। और ये गोली है जो सुबह शाम लेनी है। ये गोली है जो शाम में लेनी है, ये वाली गोली। और ये आई ड्रॉप सरकारी में से, मतलब उन्होंने ऐसे ही दी है बिना पैसों के। ये वाली दवाइयाँ पैसों में दी हैं। ये देखिए, ये 140 का पत्ता है, 195 की सीसी है, और ये 19 रुपए का पत्ता है। इनके लिए हैं उन्होंने पैसे तीनों के 280 रुपए, सॉरी 260 रुपए। इन दवाइयों के लिए उन्होंने 260 रुपए। ये वाली दवाई वहाँ से मिली है, पैसे लेके दिए, और ये दवाई उन्होंने मुझे सरकारी से मतलब ऐसी दी है, ये वाली आई ड्रॉप और ये
पर्चा है। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पहले तो हल्का हल्का होता था, लेकिन अब दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ। बता भी नहीं सकती, कह भी नहीं सकती। मतलब डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ है, मतलब कोई ऐसी टेंशन वगैरह। मैंने कहा नहीं, ऐसी टेंशन वगैरह कुछ नहीं है, अचानक से ही हो रहा है और इतना ज़्यादा हो रहा है कि आज तो इतना भयंकर था, बहुत ज़्यादा। देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं, ट्रीटमेंट तो चलेगा। अब 5 दिन के बाद बुलाया है, अब जाने की भी प्रॉब्लम है। अगर हर रोज़ हस्बैंड की छुट्टी लगवाऊंगी तो फिर पैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखूंगी। एक्सरा जो कराया है उसकी रिपोर्ट कल के लिए बोला है। अब कल तो मैं नहीं जा पाऊंगी, छोटा बच्चा है और फिर जाने में भी यहाँ से सवारी नहीं मिलती। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना 5 दिन में ही जाया जाए और 4 दिन के बाद उसी दिन रिपोर्ट लेके दिखा के और फिर दवाई लेके आऊँ। कि 5 दिन की दवाई तो है ही, और अगर दिक्कत रही ज़्यादा तो फिर बीच में देखती हूँ, वरना तो फिर 5 दिन के बाद ही जाऊँगी। और दोस्तों बीच का रास्ते का कुछ दृश्य इस तरह का रहा, आप देख लीजिए, आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह का रहा। रास्ते का दृश्य कुछ ऐसा था दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा। दोस्तों कल लाइव में मैंने बताया था कि मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, एकदम से पता नहीं क्यों घट रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 200 घंटा वॉच टाइम हो गया था मेरा और अब घट करके 50 घंटा बचा है। दोस्तों उसके लिए मैं क्या करूं क्या ना करूं, गलती मेरे से हुई है कि मैंने 15 दिन तक बिल्कुल स्टॉप वर्क कर दिया था, ना ही लाइव आई थी, ना ही लॉन्ग वीडियो अपलोड करी थी, जिसकी वजह से मुझे भी लग रहा है कि हाँ मेरा वॉच टाइम घटना शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा घट चुका है। अब अभी तो मैं 200 घंटे के ही करीब पहुंची थी 2-3 महीने में। दोस्तों प्लीज़ कुछ बताइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, जिससे कि मेरा वॉच टाइम घटने से रुक जाए, बढ़ना शुरू हो जाए। अब मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी, जो भी मैं करूँगी, चाहे कुछ मैं ब्लॉग बनाऊँ या कुछ भी करूँ। वैसे मैं सिलाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आती हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ अगर मेरे पास टॉपिक नहीं रहा तो फिर भी मैं वीडियो बनाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी, और जिससे मेरा वॉच टाइम भी बढ़ता रहे, व्यूज़ भी बढ़ते रहे। व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा घट चुके हैं, 1 लाख व्यूज़ हो गए थे और घट करके बिल्कुल डाउन हो गए हैं। 30 से 35 हज़ार बचे हैं, अब 1 लाख से घट के 30-35 हज़ार बचे हैं व्यूज़, और टाइम भी 200 घंटा से घट के और 50 घंटा बचा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे आधे सर में लेफ़्ट साइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ दोस्तों, कौन सी दवाई मैं ले सकती हूँ, कौन सी नहीं ले सकती हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।